की मैथ प्रश्नावली 1.5 में पहला प्रश्न पूछा गया है, ज्ञात कीजिए 64 1/2। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो 64 है दोस्तों, इसका आपको क्या करना है, इसको आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, यानी कि 64 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप 64 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो 2 के टोल में 64 आता है 32 बार में, फिर 2 के टोल में 32 आता है 16 बार में, फिर 2 के टोल में 16 आता है 8 बार में, फिर 2 के टोल में 8 आता है 4 बार में, फिर 2 के टोल में 4 आता है 2 बार में, फिर 2 के टोल में 2 आता है 1 बार में। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि आपको क्या करना है कि जो 64 है दोस्तों, कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 और ये 6। 2 कितनी बार आया दोस्तों, 6 बार आया। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। ठीक है, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि ये जो 64 है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ऊपर क्या दोस्तों 1/2, तो आपको क्या करना है 1/2 भी यहाँ पे 7 के साथ लिखना है। ठीक है, 1/2 भी आपको 7 के साथ यहाँ पे लिखना है। अब ये जो 64 है दोस्तों, यानी कि 2 जो 6 बार लिखा हुआ है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 6 और 7 के साथ यहाँ पे क्या चला दोस्तों 1/2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के साथ हमारे चल रहा है। तो अब यहाँ पे गौर करिएगा दोस्तों, क्या 2 के टोल में 6 आता है, तो 2 के टोल में 6 आता है कितनी बार में, 3 बार में। आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर क्या बची 3 और मल्टीप्लाई में कितना बचा 1। ठीक है, तो 2 का अगर मैं गुना 1 से करूँगा, नहीं 3 का गुना अगर मैं 1 से करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये 3 आ जाएगा। यानी कि 2 की पावर कितनी है 3। ठीक है, 2 की घात कितनी है 3 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 को 3 बार लिखना है, 1 2 और 3। अब इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि गुना कर दो। 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया 8। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ये इसी तरीके से सारे सवाल करने हैं और बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही हम इसको भी करेंगे। पहले 32 है तो 32 हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 32 का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 के टोल में 32 आता है 16 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद 2 के टोल में 16 आता है 8 बार में, 2 के टोल में 8 आता है 4 बार में, फिर 2 के टोल में 4 आता है 2 बार में, फिर 2 के टोल में 2 आता है 1 बार में। ठीक है, अब आप जो 32 का जो आप फैक्टर करें हैं, यानी कि गुणनखंड करें हैं, उसको आप यहाँ लिख लीजिए कि 2 कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और उसके बाद ऊपर क्या दोस्तों 1/5। ठीक है, आप इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर कितनी होगी दोस्तों, 5 हो गई। ठीक है, उसके बाद 1/, क्या करना है 5। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 के टोल में 5 आता है 1 बार में। ठीक है, फिर 2 1 जो हमारे काटने के बाद आया है और 1 जो पहले से था। ठीक है, तो 1 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 एकम 2, यानी कि आंसर हमारे कितना आ गया, सिर्फ 2 आ गया। ठीक है, तो है ना दोस्तों, बहुत इजी तरीके से। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, तीसरा। ठीक है, आप बिल्कुल सामने देखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं 125 है, तो 125 का हम क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 के टोल में एलसीएम आएगा नहीं है, 125 नहीं आता, 3 के टोल में भी 125 नहीं आएगा, 4 के टोल में भी 125 नहीं आएगा, ये 5 के टोल में 125 आता है। ठीक है, तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 में 25, यानी कि 5 के टोल आप 25 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 125। ठीक है, फिर 5 के टोल में 25 आता है 5 बार में। ठीक है, फिर 5 के टोल में 5 आता है 1 बार में। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, कितनी बार आए दोस्तों, ये 5 आए 1 2 3 बार, तो 5 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, और उसके साथ हमें क्या लिखना है, 1/3। ठीक है, 1/3 करना है। फिर 5 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है, तो 5 के ऊपर कितनी लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ठीक है, 5 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, और 7 के साथ 1/3, ये पहले से ही है, तो 3 के टोल में 3 आता है 1 बार में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 और 1, उसके बाद ये जो क्वेश्चन में था दोस्तों 1, उसको भी लिख देंगे। तो 5 एकम कितना, 1 एकम कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया, और हमारा आंसर कितना आ गया, 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ईजी तरीका है समझने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।